गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 और लेक्चर नंबर 11 है हमारा। देखेंगे ध्यान से। मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर ऑफ इन द लोवेस्ट फॉर्म। इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। आपको दिख रहा होगा 1/3 × 9 लिखा हुआ है। इसको हमें इस वाले बॉक्स में फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको फिल करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को बुक में भी फिल करेंगे और कॉपी में भी इसको फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और नए पेज से, न्यू पेज से आप एक्सरसाइज 4.4 डाल के स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। अब इसको मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया, लेकिन अब इसको मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि कैसे किया मैंने, ठीक है। 1 × 3 × 9 लिखा हुआ था और ये हमारा बॉक्स फिल करना था, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 × 3 को 1/3 × 9 को हम क्या कर सकते हैं, 1 × 9। पहले इसका हम जो ये न्यूमरेटर है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर इंटू प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर जो होता है इसका फॉर्मूला और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर होता है, यानी 1 × 9 लिख लेंगे। 1 × 9 लिख लिया, अपॉन 3 लिख लिया, ठीक है। 3 जो डिनोमिनेटर में दिया उसको नीचे लिखे रहेंगे, और जो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे 3 × 1 या तो 3 लिख लेते हैं और 1 × 9 लिख लेते हैं। अब 1 × 9 से 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 हो गया। तो 3 × 1 = कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखो 3 आंसर आ गया। यही चीज़ हम यहाँ पे बॉक्स में फिल कर लेंगे। इतना सा करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या करना है कि 1 × 9, तो 1 × 9 लिख लेंगे, अपॉन 3 लिख लेंगे। ये अपॉन दिया, ये पूरा में अपॉन चला जाएगा, अपॉन 3 लिख लेंगे। अब इनका हम देखेंगे कि 9 से 3 जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऊपर से हम देखेंगे, यानी ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से देखेंगे कि कौन सा कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल देखिए हो रहा है, देखिए 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो 3 × 1 = 3 लिखेंगे यहाँ पे, और 3 × 3 = 9 लिखेंगे। तो 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इक्वल के साथ यहाँ पे इक्वल लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 1/2 × 8। एक और क्वेश्चन समझते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। 1 × 8 लिखा है, तो 1 × 8 लिख लेंगे ऊपर, और अपॉन नीचे क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, यानी डिनोमिनेटर में हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब 1 × 8 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो 2 × 1 = 2 होता है, 2 × 4 = 8 होता है। तो 4 × 1 = क्या हो गया, 4 हो गया। 4 × 1 = 4, 2 तो नीचे 1 बचा, 1 तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है। अब 4 × 1 = 4 होता है, 4 × 1 = 4 लिख लिया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका समझ में आया स्टूडेंट्स क्या क्या है कि 1 × 8 दिया तो 1 × 8 लिखा हुआ है, अपॉन 2 दिया तो डिनोमिनेटर में 2 दिया। अब 2 से 8 चला जाएगा, कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो 4 × 1 = 4 हो गया। 4 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से 3/4 लिखा है, × 24 लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, 3/4 दिया, × 24 दिया हुआ है। तो 3 × 24 लिख लिया, अपॉन 4 लिख लिया, ठीक है। 4 के टेबल में 24 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। 3 × 24 लिखा, तो 3 × 24 लिख लिया, अपॉन 4 लिख लिया। 4 के टेबल में 24 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। तो कितना हो गया, 3 × 6 कितना हो गया, 18 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सी पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, इसी का डी पार्ट देख लीजिए। क्या दिया, 7/18 × 19 दिया हुआ है, तो 7 × 19/18 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 7 × 19, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन हमारा पूरा लग जाएगा 7 × 19। तो 7 × 19/18 लिख लिया। ये 7 × 19 लिखा है, अपॉन 18 लिखा हुआ है। अब 7 × 19 में से नीचे देखेंगे 18 किसी से कैंसिल होगा। 18 के टेबल में 19 भी नहीं आता, 18 के टेबल में 7 भी नहीं आता, ना ये 2 से भी कैंसिल होगा, ना 19 से भी होगा। तो इसका मतलब कहेंगे 7 19 7 कितना हो गया, 133/18। इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ये हमने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिख लेते हैं इस चीज़ को, हम 18 का डिवाइड कर लेते हैं 133 से, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। तो इस बार भी मैं इसको आप समझ लीजिएगा, 7/18 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 133/18 भी लिख सकते हैं, और 7/18 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, डी पार्ट है हमारा। 7/18 लिखा हुआ है, × 19 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 7 × 19 लिखा, अपॉन 18 लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल किसी से हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब 7 × 19 हम क्या करेंगे, 7 19 7 कितना हो गया, 133, और अपॉन 18 हो गया। इसको हम 7/18 लिख सकते हैं। इसी का डी के बाद हम चलते हैं ई पार्ट पे, जो हमारा क्या होगा, ई पार्ट जो होगा वो आपका होमवर्क में होगा स्टूडेंट्स। इसको आपको खुद से कर लेना है। देखिए ध्यान से, 5.9 लिखा है, तो 5 × 18/9 लिखेंगे, ठीक है। अब 9 से 18 चला जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, तो 5 × 2 = क्या हो गया, 10 आ गया आंसर, ठीक है। ये आप खुद से कर लेंगे, मैंने आपको बता भी दिया, समझा दिया, इसको खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क में। एफ वाला पार्ट देखिए, 9/20 × 15 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 ×
20 इंटू F15 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 9 इंटू 15 लिखा है अपॉन 20 लिखा हुआ है, तो कैसे चला जाएगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 से चला जाएगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो 9 इंटू 3 लिख लेंगे अपॉन 4 लिख लेंगे, 9 3 जा कितना हो गया, 27 हो गया अपॉन 4 हो गया, 27 अपॉन 4 को हम किस तरीके से लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, 6 3 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 27 को करेंगे अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, 3 बचा, तो ये 3 आपका कहाँ पे आ गया, ये आ गया, ठीक है, 6 आपका ये आ गया और 4 आपका ये आ गया, 6 3 अपॉन 4 हमारा आंसर हो गया। तो यहीं तक आपको स्टूडेंट्स कर लेना है एफ पार्ट तक। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ही एक्सरसाइज अभी बता रहा हूँ, एक ही वाला जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको ही हम आपको बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट को नहीं बता रहा, सेकंड पार्ट हो चुका है मेरा, लेकिन आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट तक ही नोट डाउन करना है, यानी एफ पार्ट तक नोट डाउन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, एफ पार्ट तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और एक पार्ट ई पार्ट है वो आपका होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, यही आज आपका होमवर्क है। थैंक यू।